अंदर आप चेक करेंगे, जिसके अंदर भी आपने चेक किया होगा प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन ए। तो अपने पास जो फॉर्मूला आता है इसका डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट इज P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2A वेक्टर, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2A वेक्टर, राइट। P रिप्रेजेंट ऑफ P डायपोल मोमेंट एंड A डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। टू अपने पास ये चार्ज है, उस टू चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे A, और यहां पर ये क्या हो गया, Q हो गया, राइट। तो P डायरेक्शनल, किसके डायरेक्शनल, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनटू 2A। तो ये अपने पास क्या आ गया, डायपोल मोमेंट। बट अपने केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा, डायपोल मोमेंट कभी भी इसकी वैल्यू वगैरह फाइंड आउट नहीं करवाएगा। एक अपने को सिस फॉर्म देगा, सेकंड अपने पास ट्रांसफॉर्म आएगी, एक सिस फॉर्म, फर्स्ट सिस फॉर्म, सेकंड इज ट्रांसफॉर्म। अब उसको रिलेशनशिप अपने को चेक करना है कि सिस फॉर्म इज मोर देन ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म इज मोर देन सिस फॉर्म। क्वेश्चन आएगा, अपने को ऑर्डर बताना है, तो राइट द ऑर्डर ऑफ या अरेंज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। तो अपने को ये बताना है कि भाई सिस एंड ट्रांस के अंदर सिस ज्यादा होगा या ट्रांस, ये अपने को कैलकुलेट करके बताना है। बट ये कैलकुलेशन नहीं करनी, अपने को डायरेक्ट माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री चलना है, नॉट फिजिक्स। ओके, सो लुक इट फॉर एग्जांपल मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड, मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड, मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड, right? So then maleic acid means this is cis form for compound and this is transform, this is transform। एक साइड के अंदर तो अपने पास cis form हो गया, सेकंड वाली साइड के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, राइट। तो cis form आप चेक करें, C डबल बॉन्ड C, cis form, और maleic acid का फॉर्मेशन करना है। व्हाट इज द कंपाउंड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ maleic acid? COOH and COOH group connect to same side on alkene। इस एल्कीन के ऊपर COOH और COOH ग्रुप सेम साइड के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं, ओके। और इस जगह वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट। COOH H एंड H, ये अपने पास आ गया। तो COOH एंड COOH सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड इज कॉल्ड सिस आइसोमर, एंड सेम ग्रुप अपोजिट साइड C डबल बॉन्ड C and COOH, COOH, H and H. This is cis form and this is trans form. Same group, same side is called cis form, cis isomer, and same group opposite side is called trans isomerism. Right? अब अपने को ये चेक करना है डायपोल मोमेंट। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें बताता हूँ, वो देखना। ये सब वैसे 11th क्लास के अंदर आएंगे। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने वाले जो ग्रुप है, किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, किसी ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आए। फॉर एग्जांपल ऑल एल्काइल ग्रुप्स, ऑल एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। इट मींस प्लस आई शो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। प्लस आई ग्रुप का मींस होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन एटम ऑन कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन कार्बन एटम। जो कार्बन एटम आपने यूज में लिया है, उस कार्बन, ये जो कार्बन एटम है, इस साइड के अंदर हो सकता है कि इस साइड के अंदर पता नहीं आपने क्या ग्रुप कनेक्ट किया है, इस साइड के अंदर क्या ग्रुप कनेक्ट किया है, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट हो। तो अपने को ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले कौन कौन से ग्रुप है। तो आप चेक करेंगे इस एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले ग्रुप या प्लस आई ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होंगे। प्लस आई का मींस होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप्स, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होंगे। इट मींस किसी भी एटम के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देंगे, इंक्रीज। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल CH3
वैलेंसी फ्री। ये मैं इस साइड के अंदर कोई ग्रुप यूज में ले लेता हूं, तो ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, सेम फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल C2H5, थर्ड एग्जांपल CH3 CH CH3 एंड वैलेंसी फ्री। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास एल्काइल ग्रुप्स आ जाए, जितने भी ऑल एल्काइल ग्रुप्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई मींस होगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। जितने भी ये ग्रुप होते हैं एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो सभी के सभी क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। राइट, अब आगे देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट मीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। इट मींस इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन जितने भी गेन करने वाले ग्रुप होंगे वो जो इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है, गेन करेगा, इट मींस वो क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जांपल ऑल हैलोजन ग्रुप ऑफ हैलोजन ग्रुप, ऑल मैन फंक्शनल ग्रुप, ऑल तो नहीं, सम मैन फंक्शनल ग्रुप, some man functional group, in which present of double bond, in which present of double bond, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी डबल बॉन्ड। तो ये याद रखना, ऑल हैलोजन ग्रुप, जितने भी हैलोजन ग्रुप हैं वो, और सेम मैन फंक्शनल ग्रुप है, सम मैन फंक्शनल ग्रुप, ऑल हैलोजन ग्रुप और सम मैन फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। इट मींस फॉर एग्जांपल सो लुक इट F Cl Br और I, F Cl Br I ये जितने भी हैं क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। बात समझ में आई। सेकंड एग्जांपल सम मैन फंक्शनल ग्रुप, इट मींस COOH CHO C डबल बॉन्ड O C डबल R, ये जितने भी ग्रुप आपके पास हैं इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट ऑफ COOH ग्रुप एंड CHO ग्रुप एंड COO और COR। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर, इन सभी के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है, कनेक्ट टू डबल बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन किससे कनेक्ट है, डबल बॉन्ड से। इट मींस ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले ग्रुप हो जाएंगे। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो कहां जहीं पर भी आपके पास एल्काइल ग्रुप आ जाए, इट मींस आपको ये सोचना है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जहां कहीं पर भी आपके पास HCl Br I COOH CHO C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OR आ जाए, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन, और एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये इतना यदि समझ में आ गया तो डायपोल मोमेंट कंप्लीट खत्म हो जाएगा आपका। राइट, सो लुक इट COOH 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 एंड COOH। आप देखेंगे हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, हाइड्रोजन का इफेक्ट जीरो। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू जीरो। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, हाइड्रोजन का इफेक्ट जीरो हो जाएगा यहाँ पर। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, जीरो। राइट, तो देखो COOH हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, COOH डबल बॉन्ड कनेक्ट भाई, C डबल बॉन्ड OH, this is man functional group, and COOH, this is man functional group. Same, this is man functional group and COOH is a man functional group. It means carboxylic acid. तो COOH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट मींस इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड के अंदर हो जाएगी। ऐसे आपको एरो से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस साइड के अंदर हो जाएगी। आपको पता है कार्बन और COOH, कार्बन कनेक्ट टू COOH, COOH की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्शन ये जो डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाएगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट यूज में लेता हूं, इस पॉइंट से इसकी डायरेक्शन इस साइड की तरफ आ गई तो ये डायरेक्शन कर दिया, और इसकी डायरेक्शन इस साइड की तरफ आ रही तो ये डायरेक्शन कर दिया। आई एम राइट, सेम। तो देखो सपोज दैट दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, A एंड B सेम है, तो यहां पर क्या कर देता हूं मैं, A वेक्टर एंड A वेक्टर, सेम ग्रुप, इट मींस A वेक्टर एंड A वेक्टर। यदि इन दोनों का रिजल्टेंट हम देखेंगे तो दोनों किसी एंगल पे A वेक्टर एंड A वेक्टर
किसी एंगल थीटा एंगल पे मान लेते हैं, तो इन दोनों का नेट वेक्टर कितना आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में अंदर आ जाएगा। इट मींस ये हो गया कि इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और डायपोल मोमेंट को केमिस्ट्री के अंदर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो है म्यू। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखना डायपोल मोमेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर जीरो नहीं हो रहा है, बट इस जगह देखिए CWS इलेक्ट्रॉन गेन CWS ग्रुप, और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मिड के अंदर मैंने ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर, इसकी डायरेक्शन इस साइड के अंदर होगी, तो ये डायरेक्शन कर दिया मैंने, राइट। इसकी डायरेक्शन इस साइड के अंदर होगी, तो ये डायरेक्शन कर दिया मैंने। यहां तक बात समझ में आई, ये मैंने डायरेक्शन कर दी, इसकी तो इस साइड के अंदर डायरेक्शन कर दी, इसकी इस साइड के अंदर डायरेक्शन कर दी मैंने। अब देखें दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, और इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर सेम इफेक्ट लग रहा है, इस जगह भी CWS कनेक्ट हो रहा है, इस जगह भी CWS कनेक्ट हो रहा है, राइट। इट मींस ये भी इलेक्ट्रॉन गेन, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है, सेम इफेक्ट है। मेरे को ये बताए, एक अपने पास ट्रेन है, वो 10 किलोमीटर पर आवर से राइट हैंड साइड के अंदर मूव कर रही है, मतलब नॉर्थ साइड के अंदर, और सेकंड वाली जो ट्रेन है उसका मास वगैरह सब कंप्लीट इफेक्ट सेम, वही ट्रेन जो है वो इस साइड के अंदर 10 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, मूव कर रही है, नॉर्थ साइड टू साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इधर से नॉर्थ जा रही है, सपोज दैट इधर साउथ जा रही है, तो मेरे मतलब टोटल जो उसकी स्पीड जो टोटल वेलोसिटी, नॉट स्पीड, स्पीड नहीं पूछना मैं, स्पीड तो डिपेंड नहीं करती वेक्टर के ऊपर, है ना, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बट मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूं, तो इसकी वेलोसिटी इधर तो 10 मीटर पर सेकंड है, इधर कितनी है उसकी 10 मीटर पर सेकंड इस साइड के अंदर, 10 मीटर पर सेकंड इस साइड के अंदर, वही ट्रेन है, तो मेरे को तो टोटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जीरो। 10 इधर चल रहा है, 10 इधर चल रहा है, टोटल जीरो। सेम एज इट इज ऐसे कैसे है, एक अपने पास डिस्टेंस 10 मीटर इधर मैं मूव कर रहा हूं, 10 मीटर इधर मूव कर रहा हूं, आपको पता है डिस्टेंस इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको प्लस माइनस साइन यूज में लेना है। 10 इधर प्लस, सपोज दैट इस साइड के अंदर प्लस है, इस साइड के अंदर माइनस है, तो प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। सेम है, सपोज दैट इसमें आपने 10 इसकी पावर आ गई 10, तो इसकी कितनी हो जाएगी, -10, तो 10 - 10 इज इक्वल टू जीरो। इट मींस इसको ये क्या कर देगा, कैंसिल आउट करते ही इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो। इट मींस सिस और ट्रांस के अंदर डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, सिस इज मोर देन ट्रांस, सिस इज मोर देन ट्रांस, तो डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज मोर देन ट्रांस, तो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी सिस की हो जाएगी ज्यादा किसके रेस्पेक्ट, ट्रांस के रेस्पेक्ट। आई एम राइट, तो याद रखें, दोबारा से देख लें, मैलाइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड, मैंने सिस फॉर्म ले लिया, ट्रांस फॉर्म ले लिया, आपको पता है मैलाइक एसिड जो होता है वो सिस फॉर्म हो जाएगा, और जो ये होगा फ्यूमरिक एसिड जो होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा। मैलाइक एसिड के अंदर कार्बन एंड कार्बन कनेक्ट टू डबल बॉन्ड एंड CWS ग्रुप सेम साइड इज कॉल्ड सिस आइसोमर, और ये याद रखना CWS ग्रुप सेम साइड इज कॉल्ड मैलाइक एसिड, है ना, और CWS एंड CWS ग्रुप कनेक्ट टू अपोजिट साइड इज कॉल्ड फ्यूमरिक एसिड, इट मींस ट्रांसफॉर्म। ओके, अपने को डायपोल मोमेंट चेक करना है, तो इसका CWS का माइनस आई इफेक्ट, इस CWS का भी कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, दोनों का माइनस आई, ये इस साइड के अंदर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर लेके आउट हो रहा है, ये इस साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के कहीं ना कहीं मिड के अंदर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों के दोनों कहीं पर क्या पर आएगा, इन दोनों को कहीं ना कहीं मिड के अंदर आएगा। सेम है, इसका डायरेक्शन इस साइड के अंदर होगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड के अंदर होगी, दोनों का रिजल्टेंट है एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है इनका, ए वेक्टर इस साइड के अंदर, ए वेक्टर इस साइड के अंदर, बट इनकी जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री पे इसकी डायरेक्शन है, और 180 डिग्री डायरेक्शन होने की वजह से ये मान लीजिए सपोज 10 है, ये कितना हो जाएगा -10, इसको +10 मानेंगे तो इसको -10, ये दूसरे के एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट, बिकॉज़ द सेम इफेक्ट ऑफ ए CWS एंड CWS ग्रुप, इट मींस, बट यहां पर भी सेम इफेक्ट है, फिर भी यहां पर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, बिल्कुल ये सेम साइड के अंदर कनेक्ट है, इसका तो इस डायरेक्शन के अंदर हो गया, इसका इस डायरेक्शन के अंदर हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के कहीं ना कहीं मिड के अंदर आएगा, और मिड के अंदर आएगा, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, डायपोल मोमेंट का 1 एग्जांपल कंप्लीट हो गया, उसके अलावा और 3 एग्जांपल है वो मैं बताता हूं आपको, और भी समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल,
Look at second example is C double bond C, Cl, Cl, hydrogen and hydrogen. 1,2 cis, 1,2 dichloroethene, 1,2 dichloroethene, and transform trans C double bond C, Cl, Cl, H and H. This is transform. 1,2 dichloroethene. Arrange the decreasing order of डाइपोल मोमेंट. देखो ऑर्डर बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट. इन दोनों के अंदर आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है डाइपोल मोमेंट की. ठीक है. सो लुक एट इफेक्ट ऑफ Cl एलिमेंट्स, इफेक्ट ऑफ Cl एलिमेंट माइनस I इफेक्ट, माइनस I इफेक्ट शो ऑफ Cl कंपाउंड, Cl एलिमेंट, Cl एटम्स, माइनस I इफेक्ट शो ऑफ Cl elements. Then Cl minus I effect and Cl minus I effect. हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इसका किसी भी टाइप का कोई क्या नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता. ओके. अब देखें इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. FCl-Bri ऑल हैलोजन ग्रुप रिप्रेजेंट ऑफ माइनस आई इफेक्ट. जितने भी हैलोजन ग्रुप होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. तो क्या होगा, ये कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लोरीन वाली साइड के अंदर हो जाएगी टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ एरो टुवर्ड्स क्लोरीन एटम्स एंड डायरेक्शन ऑफ एरो या इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन एटम. सो डायरेक्शन ऑफ या इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड. बात समझ में आई. इसकी तो इस साइड में हो जाएगी, इसकी साइड के अंदर हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी. बट किसी एंगल पे तो है और एंगल पे होंगे तो इनका जीरो तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. तो नेट रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इन दोनों के मिड के अंदर आएगा. वैल्यू हमें याद नहीं रखना है, वैल्यू कभी नहीं पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, कभी आज तक नहीं आया. और वैल्यू तो देखो वो होता है मतलब फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट की जाती है जो अपनी केमिस्ट्री के अंदर नहीं चलता. तो वैल्यू अपने याद नहीं करना है, अपने को तो सिर्फ इतना पता करना है कि भाई डाइपोल मोमेंट किसका मैक्सिमम होगा इनके अंदर. ठीक है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इट मींस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0. म्यू इज नॉट इक्वल टू 0. यहां पर म्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी. इट मींस डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, बट Cl and Cl, chlorine and chlorine opposite side, then electron shifting towards chlorine atom and electron shifts towards chlorine atoms, then direction of chlorine इस साइड के अंदर हो जाएगा और डायरेक्शन ऑफ क्लोरीन दिस साइड. राइट. सो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 बिकॉज Cl एंड Cl इज द सेम इफेक्ट. शो Cl और Cl जो है आपके पास एटम जो है Cl जो है इनका जो इफेक्ट आएगा वो सेम आएगा, और सेम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0. ओके. तो सिस और ट्रांस के अंदर वैल्यू चेक करनी है. इसका 0 हो गया, इसका इज नॉट इक्वल टू 0. इट मींस सिस इज मोर देन ट्रांस. सिस इज मोर देन ट्रांस आइसोमर. सिस आइसोमर जो है ट्रांस आइसोमर की रेस्पेक्ट डाइपोल मोमेंट सिस का डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंटम या डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज मोर देन ट्रांस आइसोमर. बात समझ में आई क्या? ओके. नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड C double bond C, C double bond C. अब ध्यान से देखना नेक्स्ट एग्जांपल CH3 and Cl and Cl. This is cis form.
because the same group same side it means cis form, same group same side it means cis form। इसके ट्रांस के अंदर कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड C एंड CH3 अपोजिट साइड के अंदर CH3 Cl एंड Cl CH3 इसको अपोजिट कर दो ट्रांसफॉर्म, सेम ग्रुप अपोजिट साइड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, सेम ग्रुप अपोजिट साइड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, राइट। तो cis form, this is cis form and this is transform। Look at CH3, effect of CH3 plus I effect and effect of chlorine atom minus I effect, right? Effect of CH3 is plus I effect and effect of chlorine atom minus I effect, then CH3 electron donor to carbon atom and CH3 electron donor to carbon atom and electron gain to chlorine atom, electron gain chlorine atom। यहाँ पर क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और यहाँ पर क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर है और इस जगह भी CH3 क्या है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप CH3 ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप्स जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, शो ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ ऑल एल्काइल ग्रुप्स, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो सभी के सभी क्या इफेक्ट शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, chlorine show of minus I effect, electron shift to chlorine atom, then direction of chlorine atom, this direction of CH3 and CH3 electron donor to carbon atom, तो इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा और क्लोरीन इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। तो आप देखेंगे CH3 डोनर Cl डोनर, तो इन दोनों का डायरेक्शन ये आएगा, CH3 डोनर इसका भी डायरेक्शन ये हो जाएगा और कार्बन क्लोरीन की साइड के अंदर शिफ्ट हो रहा है तो इसका भी डायरेक्शन ये हो जाएगा। CH3 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका भी डायरेक्शन ये आ जाएगा और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका भी डायरेक्शन ये हो जाएगा। यदि इन दोनों का नेट रिजल्टेंट हम देखेंगे तो इन दोनों की कहां आएगा मिड के अंदर आते हैं आप क्या बोलेंगे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बट CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बट Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप एंड Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, देन CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, डायरेक्शन ऑफ CH3 कार्बन एटम, डायरेक्शन ऑफ CH3 टू कार्बन एटम, इसकी इस साइड के अंदर हो जाएगी ये अपोजिट कर दिया, इसकी इस साइड के अंदर ये कर दिया, इसकी इस साइड के अंदर होगी ये कर दिया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस साइड के अंदर तो ये मैंने क्या कर दिया डायरेक्शन के अंदर, कार्बन एंड क्लोरीन की जो डायरेक्शन आएगी वो इस साइड के अंदर आ जाएगी। देखो क्लोरीन एंड क्लोरीन सेम इफेक्ट शो करेंगे तो यहां से कैंसिल आउट, CH3 एंड CH3 दोनों सेम इफेक्ट शो करेंगे कैंसिल आउट, इट मींस म्यू इज इक्वल टू 0, इट मींस cis form is more than trans isomerism, डायपोल मोमेंट ऑफ cis इज ट्रांस। यहाँ पर जो cis और ट्रांस के अंदर ये डायपोल मोमेंट हम चेक करें तो डायपोल मोमेंट cis form इज मोर देन ट्रांस आइसोमेरिज्म, जो ट्रांस आइसोमेरिज्म आपने यूज में लिया उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जनरली आप देख रहे हैं कि जितने भी आपने देखा है cis form और ट्रांस फॉर्म के अंदर जो आपके पास जो डायपोल मोमेंट आ रहा है उसकी जो वैल्यू आएगी वो cis form इज मोर देन ट्रांस आइसोमेरिज्म, बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, कैन नॉट बी ट्रू ऑफ ऑलवेज ट्रू नहीं है भाई। डायपोल मोमेंट और cis और ट्रांस के अंदर यदि आप देखेंगे तो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू cis इज मोर देन ट्रांस, बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऐसा भी कोई एग्जांपल है जिसके अंदर ट्रांस आ जाए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए C डबल बॉन्ड C एंड CH3, इट मींस यहां पर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन C डबल OH, ठीक है। C डबल H को इस साइड के अंदर कर देता हूं, C डबल OH, CH3 एंड CH3 Cl और इस जगह कर देता हूं मैं Br, COOH Cl CH3 Br। सो लुक इट COOH एंड Cl को मैं कांस्टेंट कर देता हूं, दिस इज cis form, कन्वर्ट टू ट्रांसफॉर्म C डबल बॉन्ड Cl इंटरचेंज कर दो Br Cl C डबल OH एंड CH3, ओके। अब देखो जिसने आपने कांस्टेंट किया वो अपोजिट हो गया और अपोजिट आते ही कौन सी फॉर्म हो जाएगी ट्रांसफॉर्म, ये अपने पास क्या हो जाएगी ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। और अपने को डायपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट चेक करना है। सो लुक इट COOH इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप एंड Br इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, इट मींस इस ब्रोमीन की जो डायरेक्शन आएगी इस साइड के अंदर, ये डायरेक्शन कर दिया मैंने, क्लोरीन की डायरेक्शन इस साइड के अंदर, राइट, COOH की डायरेक्शन इस साइड के अंदर
और CH3 की डायरेक्शन इस साइड के अंदर। यदि आप देखेंगे तो इन दोनों का इफेक्ट CH का जो इफेक्ट होगा ब्रोमीन के रेस्पेक्ट ज्यादा हो जाएगा। इट मींस यहां पर कोई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, इट मींस ये हो गया ना कि इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू आएगी, टोटली ये 0 नहीं होगा। बट इस जगह आप देखेंगे कि CH इस साइड के अंदर CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, Br इलेक्ट्रॉन गेनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 डायरेक्शन ऑफ कार्बन टू CH3 टू कार्बन ये हो जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ कार्बन टू ब्रोमीन ये हो जाएगा। ठीक है, अपने को कार्बन और क्लोरीन के बीच में भी देखना है, तो ये इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। कार्बन एंड CH के बीच में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो यदि आप देखेंगे तो CH और क्लोरीन के अंदर इसका भी क्या हो जाएगा, CH का ज्यादा रहेगा इसके रेस्पेक्ट क्लोरीन के रेस्पेक्ट, इसकी भी डायरेक्शन थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका भी कुछ एंगल आएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अभी दोनों ही जगह आपके पास म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसे यहाँ से कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो आप देखेंगे इस जगह तो आपने ब्रोमीन यूज में लिया है, इस जगह आपने क्लोरीन यूज में लिया है, तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन के अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, ये अपने को चेक करना है। तो आपको पता है FCl Br और I इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्डर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन के अंदर ये ऑर्डर आएगा, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम एंड देन आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम। ओके, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, किसकी पावर ज्यादा है, क्लोरीन की, फिर देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यहाँ पर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के रेस्पेक्ट कम है, इट मींस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन करेगा तो वैल्यू इसकी और भी कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। इट मींस यहाँ पर डायपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांस इज मोर देन 6 आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, C डबल बॉन्ड C CH3 Cl, या फिर ऐसे कर लेते हैं COOH एंड COOH। दिस इज cis form because the same group same side and same group same side is called cis isomer and convert to trans isomerism। C डबल बॉन्ड C CH3 and COOH and COOH. This is transform because the same group opposite side is called trans isomerism। cis and trans के अंदर अरेंज करना है डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, so locate CH3, effect of CH3 plus effect, then electron donor group to carbon atom, effect of COOH electron acceptor group, it means electron shift to carboxylic acid, and plus effect electron donor to carbon atom। okay, COOH, effect of COOH, it means electron acceptor group। so CH3 and COOH दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम साइड के अंदर। CH3 डायरेक्शन ऑफ CH3 इस साइड के अंदर हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ COOH इस साइड के अंदर हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम साइड के अंदर। इस CH3 की चेक करो, इसकी डायरेक्शन इस साइड के अंदर आ रही है। ठीक है, COOH की डायरेक्शन भी इस साइड के अंदर आ रही है। दोनों का रिजल्टेंट आप चेक करेंगे तो ये आएगा रिजल्टेंट, इट मींस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल, COOH, इट मींस डायरेक्शन ऑफ COOH इस साइड के अंदर, डायरेक्शन ऑफ COOH इस साइड के अंदर, CH3 की डायरेक्शन इस साइड के अंदर, CH3 की डायरेक्शन इस साइड के अंदर बिकॉज़ द CH3 इज ए डोनर ग्रुप। तो आपको पता है इसकी और इसकी ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कैंसिल आउट हो जाएगा। CH3 एंड CH3 ये भी क्या हो गए, अपोजिट हो गया, तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू क्या, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको इसने कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होते ही। इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसकी इस साइड के अंदर है, इसकी इस साइड के अंदर है, तो ये क्या कर देगा, एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल आउट करते हैं, क्योंकि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इट मींस cis is more than trans, cis is more than trans, the dipole moment, order of dipole moment is cis is more than trans isomerism। okay, thank you, आज के लिए इतना रखते हैं।